डस्का में NA-75 पर बड़ा दंगल। नून लीग की रोशीन इफ्तिखार का PTI के अली असद से मुकाबला। पोलिंग के वक्त का आगाज। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पोलिंग का सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। इंतजामात मुकम्मल। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,94,000। हल्के में 360 पोलिंग स्टेशन, 4,000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात। रेंजर्स के 1,000 से जायद एहलकार भी फराइज अंजाम देंगे। डस्का के आम इंतखाबात 2018 में नून लीग के इफ्तिखारुल हसन उर्फ जाहिर शाह कामयाब हुए थे। उनके इंतकाल से नशिस्त खाली हुई। ज़िमनी इंतखाबात की वजह से सियालकोट में दफ़ा 144 नाफिज। लाइसेंस या बगैर लाइसेंस याफ्ता असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। पाक फौज की 10 टीमें क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद रहेंगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इस्तार खान कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब को शफाफ बनाया जाएगा। रेस्क्यू 11, 22 भी मुतहरिक, इजाफी गाड़ियां दे दी गईं। मैंने कहा कि पहले CM से मुलाकात होगी तो फिर डस्का में जाना। किसी के घर जाओगे को केक को फुल को मिठाई लेके जाओगे ना, तो मैं 50 करोड़ रुपया लेके 2 दिन पहले आज आया हूँ। ये इलेक्शन जीतेगी, ये पैकेज बढ़ सकता है, लेकिन अगर नहीं जीत, खुदा न करे भी, हम ये नहीं कह सकते नहीं जीत, लेकिन ये पैसा लगेगा। डस्का में कॉर्नर मीटिंग के दौरान काफिले के सीनियर नायब सदर सलीम बरियार का इलाके के लिए 50 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा हल्के में PTI इंतखाब जीती तो ये पैकेज दुगना हो जाएगा। सलीम बरियार का कहना था कि किसी के घर खाली हाथ जाने की रिवायत नहीं। डस्का आने से 2 दिन पहले वजीर आला से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में तरक्याती पैकेज के ऐलानात की इजाज़त नहीं। सलीम बरियार के वीडियो बयान का जायजा ले रहे हैं। लाहौर में जहांगीर तरीन ने इमरान खान को पार्टी में अपनी ताकत दिखा दी। रात के खाने पर 8 अरकान कौमी असम्बली को बुलाकर दिखा दिया। खतरे की घंटी बजा दी। कौमी असम्बली में वजीर आजम की अक्सरियत 6 वोटों तक महदूद है। इस शाइये में 20 अरकान पंजाब असम्बली भी मौजूद। 2 सूबाई वज़रा और 4 मुशीर और मुआवनीन खुसूसी भी पहुँचे। इस शाइये में शरीक अरकान असम्बली का जहांगीर तरीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इजहार एकजहती के लिए अरकान काफिले में जहांगीर तरीन की रहायशगाह से सुबह अदालत जाएंगे। सड़कों पर जहांगीर तरीन के हक में पेनाफ्लेक्सेस लगना शुरू हो गए। नए लोग पार्टी में आकर तहरीक इंसाफ की बर्बादी का सबब बन रहे हैं। जहांगीर तरीन के खाने में शरीक होने वाले रुकने पंजाब असम्बली अब्दुल हई दस्ती कहते हैं अब जो बात होगी ओपन होगी। वजीर आजम उनसे मुलाकात करें, उन्हें पार्टी के खिलाफ साजिशों से आगाह करना चाहते हैं। दस्ती की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। FIA की दरख्वास्त पर जहांगीर तरीन और अहल खाना के 9 बैंक्स में 36 अकाउंट्स मुंजमद। शेयर होल्डर्स के साथ मुबैना फ्रॉड केस में FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन से तफ्तीश की। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुल्क में आज कानून की बालादस्ती के लिए मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज को पहली दफ़ा कानून के ताबे करने की कोशिश की जा रही है। बड़े सियासी माफिया कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं। ये असल में पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन मरहला है। लाहौर में LDA सिटी के मंसूबे नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखने के मौके पर वजीर आजम ने कहा पुराना स्टेटस को तब्दीली नहीं आने देता। स्टेटस को निज़ाम में रुकावटें खड़ी नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनाएगा। वफाकी काबीना ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ऑर्डिनेंस के तहत इंतखाब के 60 रोज़ में हलफ ना उठाने वाले नाअहल करार पाएंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद ऑर्डिनेंस का नफाज होगा। इत्तला कौमी और सूबाई असम्बलीज, सेनेट, बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदों पर होगा। इसहाक डार ने सेनेट और चौधरी निसार ने पंजाब असम्बली में अपनी रुकनीत का अभी तक हलफ नहीं उठाया। इतवार की रात 12 बजे तक पंजाब में दीगर सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सूबे में दाखिला या अखराज मुकम्मल बंद होगा। माल बरदार गाड़ियों को सूबों के दरमियान सफ़र की इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत ने भी बैनुसूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 दिन पाबंदी लगा दी। हफ्ते और इतवार को बैनुसूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। इतलाक 26 अप्रैल तक रहेगा। रमजान अल मुबारक से पहले मुल्क में महंगाई को चौथा गियर लगा दिया गया। 18 अशिया महंगी कर दी गई।
चिकन की कीमत में 27 रुपए फी किलो इजाफा। गाय और बकरे का गोश्त भी महंगा। आलू की फी किलो कीमत में 4 रुपए इजाफा कर दिया गया। केले की फी दर्जन कीमत में 5 रुपए इजाफा। दही, ताज़ा दूध, कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ आज से होगा। रोज़मर्रा इस्तेमाल की 19 ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी। चीनी, आटा, दालें, सफ़ेद चने, खजूर, चावल, चाय पर सब्सिडी दी जाएगी। घी, ऑयल, बेसन, मशरूबात, मसालाजात पर रियायती निर्ख पर फराहम की जाएंगी। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये का मिलेगा। चीनी 68 रुपये और घी 170 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब होगा। चाय की पत्ती पर 50 रुपये फ़ी किलो रियायत। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद में भी इजाफा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजीसा कहते हैं कि मर्द से उसकी आमदन नहीं पूछी जा सकती, उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। कहा, इस्लाम का निज़ाम बराबरी का है जिसमें तमाम इंसान बराबर हैं। आइन पर हलफ उठाने वाले हर शख्स पर आइन की पाबंदी लाजिम है। अगर हलफ पर पूरी तरह अमल नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते जाएंगे। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक साहब आते हैं, आइन इधर कर देते हैं, दूसरे आते हैं तो उधर कर देते हैं। हम बता दें कि आइन के साथ गद्दारी नहीं की जा सकती। आसिम अहमद को चेयरमैन FBR तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 21 के ऑफिसर आसिम अहमद का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस से है। सऊदी अरब और कतर से यकीन दहानी के बावजूद 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी न आने की वजह अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार ब्यूरोक्रेसी का ढांचा, सियासी मुदाखलत, ना तजुर्बेकार और मालूमात से आरी अफराद की बैरूनी सरमायाकारी के लिए तैनाती है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ का इंकशाफ। और क्रिकेटर फवाद आलम ने ड्रामे की पिच पर अदाकारी की इनिंग्स शुरू कर दी। वेब सीरीज़ खुदकुश मोहब्बत की झलकियां जारी। 5 किस्तों पर मुश्तमिल सीरीज़ रमज़ान में पेश की जाएगी।